आज सुबह से हमारी जो क्रांतिकारकों के स्थान देखने की जो यात्रा शुरू हुई है, हेरिटेज वॉक, उसका ये आज का आखिरी ही स्थान है। वैसे तो पूना में और बहुत सारे स्थान हैं, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हमारा कुछ स्टेमिना भी होता है ना, तो एक दिन में कितना लेने का। तो मैं यहाँ समाप्त आज करने वाला हूँ। जिस स्थान में अब हम बैठे, इसको कहते हैं केसकर विट्ठल मंदिर, और ये यहाँ बहुत बड़ा केसकर वाड़ा भी था। तो वाड़ा अब नहीं है, यहाँ वो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई है, लेकिन ये मंदिर पुराना है और वैसा ही आज हम देख सकते हैं। इस मंदिर में बहुत बड़ा एक भारत का वीर रहता था। मित्रों, आपको सबको भगत सिंह का नाम तो मालूम है। भगत सिंह का नाम मालूम नहीं, ऐसा कोई भारत में हो ही नहीं सकता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों एक साथ उनको फांसी हुई थी। उनमें से जो राजगुरु था, ये यहाँ रहता था। राजगुरु का बचपन यहाँ गया है। राजगुरु का जन्म कहाँ होता? तो पूना से 50 किलोमीटर दूर एक खेड़ नाम का गांव था, वहाँ उसका जन्म हुआ था। आज उस गांव का ही नाम राजगुरु नगर ऐसा रखा है। लेकिन राजगुरु पढ़ने के लिए, सीखने के लिए यहाँ आया था, और वो शनिवारवाड़ा के पीछे जो नानावाड़ा है, उसे न्यू इंग्लिश स्कूल में सीखता था और यहाँ रहता था। इसके पीछे उसका घर था, वहाँ वो, उसकी माता, उसका बड़ा भाई दिनकर ऐसे रहते थे। राजगुरु का पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। तो यहाँ भी बहुत बड़ी घटना हुई थी। और एक बात तो ऐसी है कि राजगुरु जब स्कूल में पढ़ता था तो दो विषय बहुत कठिन थे। एक था अंग्रेज़ी और दूसरा था मैथ्स यानी गणित। यानी वहाँ उसको लाल रेखा होते ना, हल्दी आप लाल रेखा नहीं करते, कुछ आपको रेड मार्क होता है ना, तो ये नापास हो गया। तो ऐसा उस ज़माने में होता था। तो बहुत घर वाले डांटते थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि दिनकर जो बड़ा भाई था, उसकी शादी हुई थी और भाभी घर में आई थी। और भाभी हो तो छोटा बच्चा भी होता है, उसका जो क्या देवर कहते हैं ना उसको हिंदी में, दीर। तो उसका वो कहता है ना, ये मैं दीर हूँ, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं दीर हूँ, मैं देवर हूँ। लेकिन एक दिन उनके बड़े भाई दिनकर जी ने, वो यहाँ बहुत दंगा मस्ती कर रहे थे, शोर कर रहे थे, तो वो बहुत डांटा। तो बड़े भाई डांटते ही थे, लेकिन भाभी के सामने डांटा, कितना बड़ा अपमान हो गया। तो ये छोटा बच्चा यहाँ से भाग गया। और कहाँ गया? देखिए, पूना कहा और गंगा नदी का, काशी, यहाँ से भागकर वो बनारस यानी कि काशी में गया। इसलिए गया था कि मुझे अंग्रेज़ी या गणित में कम मार्क मिल रहे हैं, लेकिन मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मुझे संस्कृत सीखना है, इसलिए मैं उधर गया। तो वो संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत पाठशाला में वो गए और उन्होंने वहाँ अध्ययन करना शुरू किया। उनको मित्र भी वहाँ मिला, उनका नाम था सावरगांवकर। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। अब आपके मन में सवाल आ गया कि ये तो संस्कृत पंडित होने के लिए गया था, वो क्रांतिकारक कैसा बन गया? तो उस ज़माने में बनारस में एक व्यक्ति आई थी, स्वातंत्रवीर सावरकर जी के बड़े भाई, उनका नाम था बाबाराव सावरकर। वो अंडमान से जेल से छूटकर बनारस में आए थे। तो ये वहाँ आए हैं, उनको मिलने के लिए ये दो मराठी लोग थे गए। और बाबाराव सावरकर को मिलने के लिए एक व्यक्ति आई थी, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत बड़े क्रांतिकारकों के सेनापति। तो वो दोनों वहाँ मिल गए और चंद्रशेखर आज़ाद जी को राजगुरु का परिचय होगा। राजगुरु शूर था, बुद्धिमान था, नेमबाज जिसे कहते हैं वो नेमबाज था, और देशभक्त था। तो वो क्रांतिकारकों के गुट में गया और वो क्रांतिकारक बन गया। और भी राजगुरु की कुछ कथा है, मैं 2-3 ही बताऊंगा। उन्हें सोने का शौक था, बहुत सोता था। और एक दिन तो राजगुरु कहाँ गया, तुमने देखा कहा, ऐसे वो जो रहते थे ना किसी मकान में, क्रांतिकारक ऐसे गुपचुप रहते थे। तो राजगुरु कहीं नहीं है, तुमने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, कुछ भी मालूम नहीं। तो कुछ देर के बाद ऐसी टोपी गिर गई, तो राजगुरु दीवार को ऐसा खड़ा होकर सो गया था। ऐसा खड़ा रहकर कोई सो सकता है क्या? वो सो गया था। तो ऐसा बिंदास राजगुरु था। एक बार तो उन्होंने सोमालिया नाम के एक आदमी को गोली से मार दिया। रात का समय था, उसे मारा था, वो मर गया था। राजगुरु भाग रहा था, पुलिस आ रहे थे, पीछा कर रहे थे, और भागते वो दिल्ली में हुई, दिल्ली से बाहर गया और सामने ये चावल की खेती थी, राइस की।
तो राईस की शेती ऐसी नहीं होती ना, छोटी छोटी होती है ऐसे, भात शेती अशी छोटी असते गुडघ्या एवढी, वहाँ कहाँ छिपने का। और दिल्ली की ठंड इतनी, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंड, तो पीछे से पुलिस आ रहे, कहाँ छुपेंगे। तो उस समय राजगुरु 2 घंटे के लिए उस बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में सो गए अंदर जाकर, और जब पुलिस गए तब राजगुरु भाग रहा। कितनी सहन शक्ति थी उनके शरीर में। और वहाँ से पूना में आ गए, यहीं आ गए, और वहाँ से उन्होंने एक अखबार लाया था, न्यूज़पेपर, वो अंग्रेज़ी था, ये पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने भांजे को बुलाया और भांजे को कहा ये पढ़ो। उन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ा, आप उसका ट्रांसलेशन करके मराठी में मुझे बताओ क्या लिखा है। तो भांजे ने कहा यहाँ लिखा है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोमालिया नाम के आदमी को गोली मारकर खलास कर दिया। राजगुरु ने उसको क्या बोला, वो अज्ञात व्यक्ति मैं ही हूँ, मैंने उसको मारा है। तो ऐसा बिंदास व्यक्ति था। और वो घटना आपको मालूम है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। साइमन कमीशन आया था, साइमन गो बैक हुआ था, लाला लाजपत राय को लाठी मारी थी, लाला लाजपत राय उस पर मर गए, तो उसका प्रतिशोध लेना था, तो स्कॉट को मारना था। लेकिन जो छिपे थे राजगुरु और भगत सिंह, सामने से अंग्रेज़ अधिकारी आने रहा था, वो मोटरसाइकिल पर सवार था, तो वो स्कॉट नहीं था, वो सैंडर्स था, वही जिम्मेदार था ही। उन्होंने भी लाला जी के ऊपर लाठी मारी ही थी, लेकिन वो सैंडर्स था। और भगत कह रहा था अरे वो स्कॉट नहीं है, लेकिन राजगुरु गए, ऐसी गोली मारी, वो ऐसा आ रहा था, सर से गई ऐसी। तो भगत सिंह आया, भगत सिंह ने भी 6 गोलियां मारी और वो मर गया। वहाँ कौन मर गया, सैंडर्स मर गया। तो भगत सिंह भागने लगा, आज़ाद बोले भागो भागो, भगत सिंह भागे। भगत सिंह की जो पिस्तूल थी ना, वो पिस्तूल का एक पार्ट नीचे गिर गया। तो राजगुरु बोला ये पार्ट यदि यही गिर गया तो पिस्तूल का कुछ काम नहीं हो जाएगा। सामने से पुलिस आ रहे थे, राजगुरु ऐसे चलते चलते गया, वो पार्ट लिया, जेब में डाला, घूमा और दौड़ने लगा। तो आज़ाद बोले अरे उधर कुछ जा रहा था, वहाँ पुलिस आ रहे थे, तो यदि वो पार्ट में नहीं लाता तो उस पिस्तूल का क्या उपयोग होता। मैं जाया, ला के आया। ऐसा बिंदास था। और राजगुरु की बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं। एक मैं कथा बताऊंगा, तो मैं जब बताता हूँ मेरे भी आँखों में आंसू आते। ये पूना में हुई कथा है। राजगुरु उसके बाद में पूना में आ गया, लेकिन वो घर में नहीं जाता था। कभी कुछ 4-5 दिन खाना नहीं मिला तो जाता था, लेकिन वो गुप्त रूप में पूना में रहता था, जिसको हम कहते हैं ना अंडरग्राउंड, ऐसा वो रहता था। एक दिन घर में गया था, उसका काला कोट था वो ऐसा रखा था, वो बाहर गया था। माँ ऐसी झाड़ू लगा रही थी, माँ के सर में उस कोट के नज़दीक गई तो कुछ लगा। तो माँ ने थोरले को कहा, बड़े भाई को, कि इसके जेब में देखो क्या है, मुझे ऐसे सर में लगा। तो बड़े भाई ने ऐसे हाथ डाला और जगह तो पिस्तूल थी। तो ऐसे थरथर काँपने लगा, ये क्या पिस्तूल लेके, ये तो संस्कृत पंडित हुआ है ना, ये पिस्तूल लेके क्या कहता है। तो जब वो आया राजगुरु, तो उनको बिठाया, माँ ने और बड़े भाई ने पूछा ये क्या है पिस्तूल तुम्हारे जेब में। तो उसके ध्यान में आ गए राजगुरु के, अब हमारा नाटक नहीं चलने वाला। उसने कहा माँ देखो, मैं क्रांतिकारक हुआ हूँ और कुछ दिन पहले सैंडर्स को लाहौर में मारा था, पहली गोली तेरी बेटे ने मारी थी, तो मैं कुछ गलत काम नहीं करा। लेकिन उसके बाद उसका जो वाक्य है आज भी मेरे मन को उभाता है। वाक्य था, माँ तुझे 2 पुत्र है, ये दिनकर है और मैं हूँ। दिनकर तुम्हारा है और मैं भारत माता का हूँ, मैं भारत माता। और उसी समय उसने अपने कागज़ लेकर उस पर लिख दिया, मुझे राजगुरु की स्टेट का एक भी पैसा नहीं चाहिए, ऐसा। और ऐसे होते होते यही पूना में, जहाँ महाराष्ट्र मंडल टिळक रोड के यहाँ है, उसके सामने आज जहाँ धनंजय लॉन्ड्री है, वहीं एक पुराना मकान था। उस मकान में राजगुरु रहते थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनको लाहौर भेज दिया। जब भगत सिंह और राजगुरु एक मुँह को मिले, उन्होंने गले लगाया। राजगुरु कहने लगा, क्यों भाई, तुम्हें क्या लगा तुम आगे मरोगे और मैं पीछे आऊँगा, एक साथ मरने। नहीं, मरने के लिए वो बावला हो गया था। उसको कहते थे शहादत के बेताब आशिक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे गीत गाने वाले ये महान क्रांतिकारक थे और उनको फांसी हो गई 23 मार्च
1931 शाम को 7:33 उनको लाहौर की जेल में तीनों क्रांतिकारक हंसते हंसते हाथ में हाथ डालकर फांसी के फंदे के वगैरह, और वो हंस रहे थे और गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जहाँ पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, आज उसी के पहन को निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। और इनकिलाब जिंदाबाद की गर्जना करते करते उनका वहाँ मृत्यु हो गई। ऐसे भारत माता के महान सुपुत्र थे। तो राजगुरु का निवास स्थान यहाँ था, ये बहुत बढ़िया स्थान है। और यहाँ राजगुरु तो रहते ही थे, और भारत के इतिहास की बहुत बड़ी व्यक्ति यहाँ रहती थी, उनका नाम था सेनापति बापट। वो वृद्धावस्था में यहाँ रहते थे। उन्होंने क्या किया था, उनके मन में प्लानिंग था कि मैं इंग्लैंड में जाऊँगा, बम लूँगा और लंदन में इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर डालूँगा। क्या सोच, पार्लियामेंट ही उड़ा दूँगा। लेकिन सावरकर जी बोले ऐसा मत कीजिए, पार्लियामेंट उड़ा दोगे तो सब क्रांतिकारक फांसी हो जाएगी। तो इंग्लैंड में एक बॉम्ब का धमाका करने से भी ज़्यादा अच्छा होगा भारत के गांव-गांव में धमाका हो जाए। तो तुम बॉम्ब बनाने की जो विद्या है उसके ऊपर किताब लिखो, वो किताब भारत में जाएगा और वहाँ के युवक बॉम्ब बनाएंगे। तो सेनापति बापट ने यह काम किया था। वो भी महान बड़े देशभक्त थे, वो यहाँ रहते थे। और इसके बगल में एक मकान है जिसको कहते हैं विंसुरकर वाड़ा। लोकमान्य तिलक वहाँ रहते थे। तिलक जी ने गणेश जी की स्थापना उधर की थी। तिलक जी का केसरी वृत्तपत्र वहाँ से निर्माण हुआ था। और तिलक जी के साथ वहाँ एक आदमी 9 दिन के लिए उनके साथ रहा था। उस आदमी का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ